जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक एडवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको आज क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा रहे थे, ठीक। तो हम लोग जो है अब आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक क्या है, ये देखिए क्या है टॉपिक। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है GLOF भी बोला जाता है। जी का मतलब ग्लेशियल, एल का मतलब लेक, ओ का मतलब आउटबर्स्ट और एफ का मतलब फ्लड। अब देखिए GLOF क्या है जो समझिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोलता है, अ GLOF इज द सडन रिलीज of a huge amount of water from a glacial lake। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, GLOF में क्या होता है, GLOF में बड़ी मात्रा में, क्या बड़ी मात्रा में जो है माउंटेन ग्लेशियर, जो माउंटेन ग्लेशियर होता है वो मेल्ट होता है, यानी पिघलता है। जब पानी बनता है तो उसी को क्या बोला जाता है, GLOF। वही कहता है रिलीज ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जब मेल्ट होगा, कोई भी बर्फ मेल्ट होगा तो बड़ी मात्रा में पानी आएगा, है ना। क्योंकि बर्फ है, बर्फ का पूरा पहाड़ी है, तो पानी क्या होगा, बड़ा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आएगा, ठीक। कहाँ से भाई, तो ए ग्लेशियर लेक से, मतलब जो ग्लेशियर वाला लेक होता है वहां से पानी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आएगा और अचानक ये होता है, ठीक। क्या बोलता है, इट हैपेंस when the natural dam of ice or rock around the lake breaks। अब देखिए क्या होता है, जब ये आता है GLOF, जब भी होता है तो जितने भी नेचुरल डैम होते हैं, किसके, आइस के और रॉक्स के, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप ही समझिएगा कि जैसे मान लीजिए, जैसे बर्फ का लेक है, बर्फ का मान लीजिए ऐसे जमा है, ठीक। और अचानक ये क्या हुआ, पिघलना स्टार्ट हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो इसके आगे जो भी रुका हुआ था बर्फ, डैम बन के इसके आगे मान लीजिए कुछ रोकने वाला डैम टाइप का लगा हुआ, कुछ रोकने इसको, ताकि इसको रोक के रखे। तो जब भी ये पिघलेगा, क्योंकि वहां तो बर्फ जमा हुआ है, एक जगह आकर के बर्फ क्या है, जमा है, और जैसे ही ये पिघलेगा तो ज्यादा मात्रा में पानी निकलेगा। तो एक लिमिट तक ये रखा हुआ था रोक करके, लेकिन ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में जब पानी निकलेगा, ह्यूज अमाउंट में निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है नेचुरल डैम ऑफ आइस और रॉक्स अराउंड द लेक ब्रेक्स, जो होता है ना वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। अब देखिएगा तो यही था GLOF। अब इसके आगे का देखिएगा कि किसका काउजेस क्या है, कारण क्या है, ठीक। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा ये बंद हो गया था। अब आगे का देखें मिटिगेशन क्या होता है, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़े, GLOF, है ना। उसका हम क्या बताएं कि मतलब भारी मात्रा में जो है माउंटेन ग्लेशियर से जब बर्फ पिघलेगी, मेल्ट होगी, तो पानी के रूप में आएगा। और पानी के रूप में आएगा तो जो बर्फ पहले से जमा हुई थी, तो अचानक क्या होगा, जब पानी एक बार पिघलेगा, बहुत जल्दी पिघलेगा, तो भारी मात्रा में पानी आएगा, जिसके कारण डैम ये सब जो लगा होगा, बर्फ का टुकड़ा जो यहाँ रखा होगा, एक तरह से रोका हुआ होगा, वो भी क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। डैम का जो काम कर रहा होगा वो, ठीक। अब आगे देखिए, अब काउजेज ऑफ GLOF, मतलब क्यों आते हैं GLOF, है ना, क्यों आखिर होते हैं, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। क्या कारण है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अभी आपको हम बताएं, सबसे ज्यादा ये कारण जो होता है ग्लेशियर का ही पिघलना, है ना। जब ग्लेशियर जो है पिघलती है, तो पिघलने के कारण जो बर्फ होता है वो पानी बन के कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, जिसके कारण जो है सबसे पहला कारण है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेल्ट ग्लेशियर रैपिडली, है ना।
जब क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये काउजेस बन जाता है, कारण बन जाता है GLOF का। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, वीक मोरैन डैम। इसका मतलब क्या हुआ कि लूज रॉक्स एंड डेब्रिस अराउंड लेक में कोलैप्स इजिली। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि जब कोई डैम है, जब कोई डैम लगा हुआ है और मान लीजिए वहां पे जो है बर्फ का आकर के रुका हुआ है ना, बर्फ आकर के क्या रुका हुआ है, और जैसे ही वो पिघलेगा आइस में, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो ह्यूज अमाउंट में क्या आएगा, वाटर आएगा, जिसको हो सकता है तो ये नहीं रोक पाए, है ना, तो नहीं रोक पाएगा तो इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, है ना। वीक जब डैम रहेगा उसके कारण भी काउजेज ऑफ GLOF हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, आइस एवलांचेस और लैंडस्लाइड। देखिए क्या बोलता है, फॉलिंग आइस और रॉक्स इनटू द लेक क्रिएट स्ट्रॉन्ग वेव्स दैट ब्रेक द डैम। इसमें भी वही होता है कि क्या होता है कि जैसे ही मतलब आइस ये सब रॉक्स ये सब जब नीचे आते हैं टूट के पिघल के जब ये आते हैं तो क्या होता है, लेक जो बनता है वो स्ट्रांग रहता है। मान लीजिए पहले से जैसे वो क्या रहता है, मतलब जैसे ही वो टूट के आएगा तो ज्यादा मात्रा में, स्ट्रांग मात्रा में आएगा, बहुत ताकत से आएगा, जिसके कारण क्या होता है, वो वेव के कारण क्या होता है, वो जो डैम है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना। तो तीसरा पॉइंट ये था, सबसे पहला पॉइंट था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलता है जिसके कारण GLOF। दूसरा है वीक मोरैन डैम, जब डैम ये सब रहता है वो क्या होता है, जब डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब वही कंकड़ पत्थर जो टूट टूट के आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, जो बहुत सारे लेक ये सब होते हैं। तीसरा है आइस, आइस के कारण क्या होता है, जो बड़ी मात्रा में फॉलिंग आइस होता है वो मजबूती से, मतलब ज्यादा मात्रा में आता है, पिघलता है ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण डैम ये सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक कैन क्रैक्स और वीकेन द नेचुरल डैम। यानी जो है अर्थक्वेक के कारण जब वाइब्रेशन होगा, वेव आएगा, वेव निकलेगा, तो उसके कारण भी डैम ये सब क्या हो जाता है, टूट जाता है। मेनली ये चारों पॉइंट में यही बताया गया है कि जो GLOF था, तो जो आता तो है सीधा, यही याद रखिएगा कि बर्फ के पिघलने से आता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से आता है, लेकिन ज्यादातर जो बचाव करने वाला था वो क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा हर चीज से, चाहे वो अर्थक्वेक से टूटे, चाहे वो एवलांचेस से टूटे, चाहे वो डैम कमजोर हो उससे टूटे, ये सब के कारण है ना। तो यही इसका क्या था, काउजेस था, कारण था। अब इससे बचाव कैसे करेंगे, मिटिगेशन कैसे होगा, वो टॉपिक पढ़ाना है। ठीक, ये देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ही हम बताए थे कि बचाव करना। क्या बताए थे, बचाव करना, मिटिगेशन का मतलब बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मिटिगेशन में क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग कहने का मतलब टाइम टाइम पे जा करके लोगों को देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई डैम है, चाहे कुछ भी है, तो वो टूट रहा है कि क्या हो रहा है, अगर टूट रहा होगा तो उसका मरम्मत करवा दीजिए टाइम से पहले, मतलब लेक पिघलने से, मेल्ट होने से पहले ही क्या कर दीजिए, आप उसका मरम्मत करवा दीजिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा क्या है, वही लिखा हुआ है, देखिए मॉनिटर करिए रिस्की ग्लेशियर लेक का, मतलब जो जो खतरनाक है उनका जा करके सर्वे कीजिए, और अगर सर्वे करने के दौरान देखिए कि अगर वो टूट रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वहां पे नुकसान है, तो उसका प्रॉपर रूप से क्या करिए, मतलब उसके लिए कुछ उपाय ढूंढिए ताकि वो जो है प्रोटेक्शन कर सके, उसका बचाव कर सके। लेकिन ये कब, ये पिघलने से पहले, है ना, सर्वे करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। वार्निंग सिस्टम एक ऐसा चीज गवर्नमेंट को ला देना चाहिए कि नहीं भाई, जैसे मान लीजिए उस सब इलाका में जो भी रहे, तो कुछ पहले ही, मतलब GLOF होने से पहले ही
ग्लेशियर पिघलने से पहले ही हम लोग को अलर्ट कर दिया जाए, बता दिया जाए क्या कि हाँ भाई मतलब जो है अब पिघलने वाला है, मतलब कुछ समय पहले अगर बता दिया जाएगा, अलर्ट कर दिया जाएगा तो लोग सचेत हो जाएंगे और उसका कुछ क्या कर लेंगे, उपाय ढूंढ लेंगे। अब क्या है तीसरा, कंट्रोल ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे जैसे होता है लीकेज, ये सब जो होता है प्रॉपर रूप से पानी उनी निकलते रहता है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस 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 लीक वाटर इज सेफली ड्रेन आउट। मान लीजिए कि जहां पे पानी जो है एक्सेस निकल रहा है ना, पानी जो है प्रॉपर रूप से ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो जब छोटा रहेगा थोड़ा मतलब पहले ही होगा, तो उस समय हम उसका क्या कर देंगे, प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट कर देंगे, मतलब प्रॉपर रूप से उसको ठीक करवा देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। मान लीजिए कि पहले छोटा सा होल है, ठीक, और उसमें जो है पानी निकल रहा है, आ रहा है, पिघल करके आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको पहले ही रोक देंगे, क्योंकि वो निकलते निकलते धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम पहले ही उसको रोक देंगे छोटा में ही, तो वो हमको ज्यादा नुकसान फिर आगे चल के नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही बड़ा हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो हो सकता है हम लोग को नुकसान पहुंचा दे। इसी के लिए हम लोग को ड्रेनेज पे भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक। चौथा क्या है, स्ट्रेंथनिंग। देखिए, स्ट्रेंथनिंग नेचुरल डैम, इसका मतलब क्या होता है, वीक डैम आर रेनफोर्स विद द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा डैम बना देना चाहिए, ऐसा चीज लगा देना चाहिए जो कमजोर डैम है उस पे, मतलब उस पे मजबूती कर देना चाहिए। मान लीजिए दीवार जहां बना रहे हैं थोड़ा पतला बना रहा है, तो उसको मोटा बनाइए, थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाइए, ताकि अगर मान लीजिए कभी वैसा होगा, मेल्ट होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी बनेगा, तो वो अगर डैम मजबूत रहेगा तो वो रोक के तो रखेगा ना। अगर वही वीक रहेगा, वही कमजोर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो जिसके कारण हम लोग को जो है ये नुकसान सहना पड़ सकता है, ठीक। तो इसी के लिए मिटिगेशन में यही बोलता है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम करिए, कंट्रोल ड्रेनेज करिए, और आप स्ट्रेंथनिंग नेचुरल डैम, मतलब नेचुरल डैम को मजबूत बनाइए, जिसके कारण अगर कभी पिघलेगा भी वैसा, तो वो डैम क्या कर दे, उसको रोक दे। तो ये था इसका मिटिगेशन। तो अब आप लोग का क्या है, ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत ज्यादा चैप्टर था। आज जो है हम लोग इसको फाइनली इस चैप्टर को क्या कर दिए, समाप्त कर दिया, और आपको हर एक टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। और अगर कुछ ऐसा देखेंगे कि बुक आएगा, क्योंकि अभी तो बुक नहीं आया था लेकिन अब आ गया है, तो अब आ गया, तो ऐसा अगर टॉपिक कुछ छूटा रहेगा तो हम उसको वापस फिर वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन फाइनली आपका वो चैप्टर क्या हो गया, ये वाला शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस समाप्त हो गया। दूसरा बात, जितना है आपके सारे नोट्स जो है पूरा प्रॉपर रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। तो आपको कैसी लगी क्लास देख लीजिए, ये कौन है और कैसा आपको क्लास लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज ये लास्ट क्लास था, इसके बाद जो है हम आप लोग को जो है हिस्ट्री चैप्टर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो गया, अब हिस्ट्री का कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।